तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त नेक्स्ट जेएस के सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग लॉगिन फंक्शनैलिटी डालेंगे। ओके, तो फटाक से मैं ओपन कर लेता हूं हमारा VS कोड और इसमें हम लोग चलते हैं। एक्चुअली चलते नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा एपीआई के अंदर एक और फाइल login .js। बोम। तो मैं साइन अप में जो भी था ना वो कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, एंड जो लॉगिन में है वो पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V। ठीक है, ओके। अभी भी initdb हम लोग कॉल करेंगे। यूजर मॉडल की जरूरत पड़ेगी, bcrypt की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं, bcrypt की जरूरत पड़ेगी। एंड देन JWT की जरूरत पड़ेगी। इंपोर्ट JWT मतलब जेसन वेब टोकन। ये हम लोग यूज करेंगे टोकन जनरेट करने के लिए। अगर तुम लोगों ने मेरी और कोई सीरीज देखी होगी ऑथेंटिकेशन की, मतलब इंस्टाग्राम क्लोन वाली, तो उसमें भी हम लोगों ने यूज किया था जेसन वेब टोकन। अब इसका क्या यूज है मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा। क्यों टोकन क्यों क्रिएट करना है हम लोग को, इसका रीजन मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो अगेन स्टिल हम लोग फ्रंट एंड से ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे, नेम नहीं भेजेंगे। तो नेम में हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये नेम हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। एंड देन हम लोग फाइंड कर रहे हैं यूजर। बट देन अगर अब इस बार हम लोग को अगर यूजर नहीं मिलता है, यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। अगर यूजर नहीं मिलता है तो हम लोग को बताना है लॉगिन करते वक्त। अगर हम लोग को यूजर नहीं मिला तो यहाँ पे नॉट लगाऊंगा मैं, देन मैं एरर थ्रो करूंगा कि यूजर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे 422 की जगह मैं लेट्स से 404 लिख देता हूँ। 404 मतलब होता है नॉट फाउंड। तो मे भी मैं लिख देता हूँ यूजर डोंट एग्जिस्ट विद दैट ईमेल। ओ यूजर नहीं, क्या यूजर नॉट फाउंड। यूजर इसके पहले क्या लिखा था मैंने, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल। इस बार हम लोग लिखेंगे यूजर डोंट एग्जिस्ट विथ दैट ईमेल। ठीक है, हाँ। अगर हम लोग को यूजर नहीं मिलता है तो। एल्स अगर हम लोग को यूजर मिल जाता है तो हैश करने की जरूरत नहीं है, ये हटा दो। ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब भी हटा देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो पासवर्ड हम लोग जो फ्रंट एंड से रिसीव कर रहे हैं इसको और हमारा जो डेटाबेस में सेव्ड है उसको कंपेयर करेंगे। तो अगेन डेटाबेस में तो हैश्ड पासवर्ड सेव है और यहाँ पे तो हम लोग को प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अगेन bcrypt का यूज करेंगे, bcrypt ही कंपेयर कर पाएगा। ठीक है, bcrypt अगेन इस पासवर्ड को हैश करेगा और दोनों की वैल्यू कंपेयर करेगा इंटरनली। जैसे भी करे हम लोग को बस ये लिखना है अवेट bcrypt एंड देन डॉट कंपेयर। हम लोग उसमें पास करेंगे हमारा एक्चुअल पासवर्ड जो हम लोग फ्रंट एंड से रिसीव करें और हमारा हैश्ड पासवर्ड जो डेटाबेस में सेव्ड है। तो वो हमारे पास यहाँ पे यूजर मिल रहा है, राइट। तो इस यूजर रिकॉर्ड मिल रहा है, मतलब ये यूजर कलेक्शन हम लोग को मिल रहा है, ये वाला ये कलेक्शन मिल रहा है और इसमें हमारे पास है ये पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये यूजर डॉट PASSWORD पासवर्ड लाइक सो। हाँ, सो ये रिटर्न करेगा हम लोग को ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब ये जो है इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास ट्रू या फॉल्स। तो मैं उसको रख देता हूँ कॉन्स्ट लेट्स से डू मैच में डू मैच नाउ डू मैच इक्वल टू ऑब्वियसली एंड इफ पासवर्ड डू मैच देन अब हम लोग को ना अगर पासवर्ड मैच होते हैं ना तो एक टोकन क्रिएट करना है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा करना है। एल्स अगर मैच नहीं होते हैं, ठीक है, पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे एरर थ्रो करूंगा। ठीक है, res.status स्टेटस। इस बार हम लोग मे बी 401 लिख सकते हैं, दैट मीन्स आई गेस अनऑथराइज्ड 401। ठीक है, मतलब अनऑथराइज्ड होता है आई गेस। या हम 422 भी लिख सकते हो तुम लोग, जो चाहो। हम तो डेवलपर है, हमारी इच्छा है यार। जेसन एरर। अब इस एरर में तुम लोग लिख सकते हो PASSWORD पासवर्ड डोंट मैच। हाँ, पासवर्ड डोंट मैच। ओके, पता है ऐसा लिखना गुड प्रैक्टिस नहीं है।
इससे क्या होता है, लेट्स से एक क्रैकर है, क्रैकर हमारा यूजर आईडी हमारे मतलब लॉगिन करना चाहता है हमारे क्रेडेंशियल्स के साथ वेबसाइट पे, जिस भी वेबसाइट पे, तो उसमें उसने गैस कर लिया, ठीक है, उसने यूजर नेम गैस कर लिया, बट देन फिर उसके बाद हम लोग उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड डोंट मैच, मतलब यूजर नेम उसने सही डाला है। तो ये हिंट भी क्यों दे हम लोग कि उसने यूजर नेम सही डाला है, ये हिंट भी क्यों दे उसको पासवर्ड डोंट मैच लिख के। तो इससे बेटर है कि हम लोग लिखते हैं ईमेल और PASS पासवर्ड डोंट मैच। हिंट क्यों दे, यहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हो ईमेल पासवर्ड डोंट मैच, मे बी ये भी हिंट मत दो, यूजर डोंट एग्जिस्ट विद दैट, ये भी हिंट मत दो अगर कोई क्रैकर है तो। हाँ बट देन चलेगा। तो मैं तुम लोग को बता दिया, मेन बताना जरूरी था। रिटर्न लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। हाँ, अगर पासवर्ड मैच होते हैं तो हम लोग को एक टोकन क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखो टोकन क्यों क्रिएट करना है ये समझो। देखो अभी जैसे ही यूजर कोई भी लॉगिन करेगा तो हम उस यूजर को एक देंगे टोकन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर यूजर को कोई भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करना हो हमारे वेबसाइट पे, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करना हो, ठीक है, एंड देन फाइनली चेकआउट करना हो, तो ये सब करने के लिए यूजर को लॉग्ड इन होना चाहिए, राइट। तो ये अपन कैसे पता करेंगे, अगर यूजर के पास टोकन होगा तो मतलब वो लॉग्ड इन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूजर को टोकन देंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स, प्रोटेक्टेड मतलब ऐसी चीजें जो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है, तो यूजर को टोकन लेके आना पड़ेगा, तभी हम यूजर क्या करें, हम लोग क्या अलाउ करेंगे यूजर को प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे यूजर लॉगिन होगा उसको देंगे टोकन, और टोकन यूजर क्लाइंट मतलब जो है कहीं ना कहीं सेव करेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पे सेव करेंगे हम लोग। तो फिर अगेन नेक्स्ट टाइम अगर यूजर को कोई प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करना होगा तो यूजर को क्लाइंट को टोकन भेजना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइंट यूजर जो है टोकन लेके आएगा, देन हम लोग उसको प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करने देंगे, मतलब क्लाइंट से हम लोग को टोकन भेजना पड़ेगा, ठीक है, यस। हाँ, सो यहाँ पे अगर पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो मैं यूज करूंगा JWT, ये जो है जेसन वेब टोकन हम लोगों ने इंपोर्ट किया, एंड देन यहाँ पे साइन, SIGN साइन, एंड हम लोग साइन करेंगे टोकन ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी, ठीक है। तो बाद में हम लोग अभी जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी हम लोग टोकन जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग बाद में उस टोकन से यूजर रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो रिट्रीव करने के लिए अगेन हमको यूजर आईडी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर आईडी के बेसिस पे हम लोग साइन कर रहे हैं। अगेन चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, और तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे टोकन से यूजर रिसीव हो रहे हैं यूजर आईडी का यूज करके, देन और समझ में आएगा। बट देन अभी जस्ट अज्यूम कर लो, समझ लो कि यूजर आईडी के बेसिस पे हम लोग टोकन जनरेट कर रहे हैं, एंड देन इसकी वैल्यू जो है इक्वल होगी हमारे इस यूजर रिकॉर्ड में, ये अंडरस्कोर आईडी है, ये अंडरस्कोर आईडी इसके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू जो है यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसके बेसिस पे मैं टोकन जनरेट कर रहा हूँ। एंड देन टोकन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन डालना पड़ता है एक सीक्रेट की। तो बेसिकली हमारा जो टोकन जनरेट करने के लिए सीक्रेट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग को इसको रखना चाहिए इसके अंदर। सो यहाँ पे मैं JWT अंडरस्कोर SECRET इक्वल टू कुछ भी, मतलब रैंडम स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग, कुछ भी, ठीक है। अगेन सेव कर दो, ठीक है। वेरीफाई करेंगे ना टोकन तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, टोकन इसकी सीक्रेट की, तो इसको हम लोग, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको एक अलग से फाइल में रखें। JWT सीक्रेट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ process .env.control v, जो मैंने कॉपी किया था लाइक सो। हाँ, एंड और कुछ पास करना पड़ता है क्या, अच्छा एक और चीज पास कर लेते हैं, मे बी लेट्स से ये सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, और इसमें हम लोग ये एक्सपायर इन, ये टोकन कब एक्सपायर होगा। तो देखो अगर एक्सपायर इन पे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें हम लोग सेकंड्स पास कर सकते हैं, 2 days ऐसा भी लिख सकते हैं, या 10 hours ऐसा भी लिख सकते हैं, या 7 days ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ 7 days के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तब तक आई गेस मेरे वीडियोस रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे रिकॉर्ड करना, हाँ तो ये सही है 7 days, हाँ। एंड ये एक सिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। तो मैं अवेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन असाइन कर सकता हूँ, अवेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन फाइनली मैं रेस्पॉन्स दूंगा स्टेटस
201 मतलब कुछ नया क्रिएट हुआ है। एंड देन जेसन, जेसन में मैं पास करूंगा हाँ टोकन, एंड देन इसकी वैल्यू होगी इक्वल हमारे टोकन के इक्वल। तो अगेन तुम लोग देख रहे हो की वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं कंडेंस डाउन कर लेता हूँ जस्ट टोकन की। हाँ, लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स गो टू आवर लॉगिन पेज एंड यहाँ पे हम लोग को अगेन ऑन सबमिट लगाना पड़ेगा। थक गया हूँ यार मैं बहुत। यूजर लॉगिन करके एक फंक्शन बनाते हैं, मे बी इवेंट पास कर देते हैं, कंट्रोल सी कॉन्स्ट कंट्रोल वी, इवेंट रिसीव कर रहेंगे यहाँ पे। प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर पेज रिफ्रेश का होता है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, बेस यूआरएल भी इंपोर्ट नहीं किया है क्या यार हम लोगों ने। हट यार, कितना सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना एकदम। कंट्रोल सी, हाँ कहाँ गया पेज, कंट्रोल वी। आलसी हूँ यार मैं बहुत। ओके, फेच एंड बैकटिक्स डॉलर बेस यूआरएल स्लैश API स्लैश लॉगिन। अगेन लगता है अभी भी एरर आएगा यार, साला एरर हर बार आ रहा है। मेथड, और मेथड होगा हमारा पोस्ट। हेडर्स, हेडर्स में हम लोग को डालना पड़ेगा कंटेंट टाइप CON। बहुत रिपीटेटिव लिखते हैं ना हम लोग, इससे बेटर हम लोग को हेडर कहीं पे डिफाइन कर देना चाहिए। फिर इंपोर्ट करने में मेहनत हो जाएगी। एक ही बात है, कंटेंट TYP टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हाँ, उसके बाद देन बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। एंड देन क्या क्या हम लोग को भेजना है, तो हम लोग को भेजना है ईमेल, उसकी वैल्यू होगी हमारे इक्वल ईमेल के। की वैल्यू दोनों सेम होंगे, इसलिए मैं सिर्फ ईमेल लिख रहा हूँ। अगेन पासवर्ड भी की वैल्यू दोनों सेम होंगे, इसके लिए मैं सिर्फ पासवर्ड लिख रहा हूँ। ओके, हाँ देन हाँ ये सिंक नहीं है फंक्शन एस। अगेन याद आ गया मेरे को सिंक लगाना, नहीं तो फिर से एरर आता। अवेट यूज किया बट सिंक लगाना भूल गया, ऐसा एरर आता। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स में इसको रख देता हूँ मैं RES में, एंड देन यहाँ पे RES.json में पार्स करूंगा। अगेन ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो हम लोग अवेट करना पड़ेगा। एंड इसका जो रिजल्ट है मैं रख देता हूँ कॉन्स्ट res2 में। हाँ ओके, तो हो सकता है कि एरर आए सबसे पहले तो अगर res2 में डॉट एरर करके एग्जिस्ट करता है, तो मैं अगेन साइन अप पे जाता हूँ। ये लाइन कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। एल्स, हाँ एल्स मेरे को करना है टोकन सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टोकन मिल जाएगा सक्सेसफुली एल्स में। देन अब टोकन मेरे को सेव करना है कहीं पे। अब कहाँ पे सेव करें, ठीक है। देखो दो जगह है, एक है लोकल स्टोरेज और एक है इन द फॉर्म ऑफ कुकी। देखो लोकल स्टोरेज में अगर सेव करेंगे ना, तो सिर्फ क्लाइंट साइड से ही हम लोग वो टोकन एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग कुकी में सेव करेंगे ना वो टोकन, तो हम लोग क्लाइंट साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड देन सर्वर साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेटर है कि कुकी के फॉर्म में सेव करें, क्योंकि आई गेस हम लोग मे बी जो है टोकन एक्सेस करेंगे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स फंक्शन के अंदर, जो कि सिर्फ सर्वर साइड पे रन होता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे एक्सेस करना है हम लोग को टोकन, तो कुकी के फॉर्म में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि कुकीज को हम लोग सर्वर साइड से भी, कुकीज के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको सर्वर साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए कुकी के फॉर्म में सेव करना बेटर है। बट देन तुम लोगों ने अगर मेरी इंस्टाग्राम क्लोन वाली देखी होगी, तो उसमें हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे थे। बट देन ये नेक्स्ट JS है, हम लोग मे बी सर्वर साइड पे टोकन एक्सेस करेंगे। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी फ्यूचर में कैसे मैं स्ट्रक्चर करूंगा एप्लीकेशन हमारा। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर्वर साइड पे जरूरत पड़ेगी आई गेस टोकन एक्सेस करने की, तो इसलिए हम लोग जो टोकन है कुकी के फॉर्म में सेव कर रहे हैं। यही एक सिंपल रीजन है। बट देन तुम लोग चाहो तो लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हो। लॉजिक फ्यूचर में मैं क्या लिखने वाला हूँ नहीं पता मेरे को, बट
कुकी में सेव कर देते हैं, सेफ साइड में रहेंगे। अगर क्लाइंट साइड से भी एक्सेस करेंगे जो भी टोकन है, जो अगर कुकी के फॉर्म में सेव हुआ होगा तो एक्सेस कर पाएंगे, सर्वर साइड पे भी एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर अभी लोकल स्टोरेज में सेव करूंगा तो सिर्फ क्लाइंट साइड से एक्सेस कर पाएंगे। बहुत बात कर ली। तो कुकी के लिए, उसके लिए हम लोग को जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था इंपोर्ट पैकेज कुकी JS कुकी, वो इंपोर्ट कर लेते हैं। CWKIE कुकी फ्रॉम ये JS कुकी लाइक सो। इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे CWO कुकी डॉट सेट एंड यहाँ पे की देना पड़ेगा एक। तो की दे देता हूँ मैं टोकन एंड उसकी वैल्यू होगी इक्वल हमारे इस रिस्पॉन्स में हमारे पास टोकन करके कुछ होगा। console.log भी करता हूँ तो ये रिस्पॉन्स res2 में console.log भी करूँगा, ठीक है। अगर मेरे को मालूम है टोकन करके होगा, क्योंकि टोकन करके की हम लोगों ने क्रिएट की थी इससे। एंड देन उसके बाद मैं यूजर को मे भी रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। एक बार लॉगिन हो गया तो लेट्स अकाउंट पेज पे, तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट पेज बना लेता हूँ। account.js एंड अभी तो इसमें कुछ भी ऐसे कंटेंट रख देते हैं। एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ACCOUNT ओके। हाँ सेफ और कुछ, हाँ ठीक है। तो लॉगिन में यहाँ पे राउटर इंपोर्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर एंड यूज राउटर हुक। लाइक सो एंड देन यहाँ पे मैं राउटर डॉट पुश PUSH पुश एंड देन पुश कर देता हूँ ACCOUNT अकाउंट पेज पे, ठीक है। यस, लेट्स सेव दिस एंड उसके बाद वाह बस हो गया। चलो लेट्स ट्राई दिस राइट। तो मैंने इसके पहले साइन अप किया था ना, यूजर नाम क्या था उसका, मुकेश, ओके। उसी को साइन अप कर लॉगिन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मुकेश, पासवर्ड, ओ सॉरी यहाँ पे ईमेल डालना पड़ता है ना, mk@mk.com, पासवर्ड था 12345, लॉगिन। एरर तो आएगा ही, ऐसा कभी होता है एरर ना आए, इतना टाइम क्यों लग रहा है। कंपाइलिंग, ये क्या था, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, फिर से ट्राई करें। mk@mk.com, पासवर्ड 12345, लॉगिन। पेज रिफ्रेश हो रहा है। प्रिवेंट डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत है क्या, टोकन कुकी सेव हुआ, ये देखें सबसे पहले तो कुकी भी सेव नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लॉग हुआ नहीं, टाइप सबमिट है कि नहीं, बटन को टाइप सबमिट दिया हुआ है ना, हाँ। ओह सो सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू, ओके। यहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं। सो मे भी हम लोग को डेवलपमेंट सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट में चेंज करने के बाद, नॉट श्योर। लेट्स ट्राई, लेट्स डू दिस। npm run dev
हाँ शायद रिस्टार्ट करना पड़ता है। हाँ देखते हैं ना। हो गया, चलें करके देखें अब। लॉगिन, कनेक्टेड टू मोंगो, एरर आ गया फिर से। नहीं, हो गया अकाउंट पेज पे रीडायरेक्ट कर गया मैं, देखो। अरे यार ये क्या क्रोम बार बार है, देखो टोकन भी लॉग हुआ है, ब्यूटीफुल। ओके, क्योंकि मैंने लॉक करने के लिए बोला था ना यहाँ पे। कहाँ गया ये लॉक करने के लिए? एंड अगेन कुकी देखते हैं, कुकी में सेव हुआ है कि नहीं हमारे एप्लीकेशन। ये देखो टोकन अनडिफाइंड है इसकी वैल्यू। वाई? अनडिफाइंड तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो हम लोग को सक्सेसफुली मिली है ये टोकन। देखें क्या लिखा है मैंने। ओ रेस्ट लिख दिया है, यहाँ पे रेस्ट 2 होगा। ओ माय बैड, रेस्ट 2 डॉट टोकन। ओके, एक बार फिर से करते हैं इसको, मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर नहीं, ओवरराइड हो जाएगा वैसे तो वो। फिर से एक बार लॉगिन करेंगे, mk@mk.com 1 2 3 4 5 login, account page, application, and this time we have some random string. Beautiful, awesome. हाँ, सो अगर हम लोग को प्रोटेक्टेड रिसोर्स क्लाइंट अगर चाहता है कि प्रोटेक्टेड रिसोर्स वो एक्सेस कर सके, तो उसको एक टोकन हर एक रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ेगा, राइट? तो एक छोटा सा ये जो एरर आ रहा है, मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे ये लाइन हटाना भूल गए हैं, साइन अप सक्सेस वाली, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। सो ये जो आ रहा है हमारा एरर, ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं लॉगिन, तो एरर नहीं आना चाहिए। mk@mk.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, लॉगिन। हाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके बढ़िया। हाँ, सो ये लाइन हटाना भूल गया था मैं, साइन अप सक्सेस वाली, इसलिए एरर आ रहा था। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।